हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो गाजर ली है और इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें छील के इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, यह है कद्दूकस करी हुई गाजर। इसे मैंने कद्दूकस के मोटी वाली साइड से कद्दूकस किया है। अब हम एक कढ़ाई में 3 चम्मच देसी घी लेंगे। जी हाँ, देसी घी में ये हलवा बहुत अच्छा बनता है। और इसमें थोड़ी थोड़ी गाजर डाल के मिक्स करते जाएंगे। गाजर को आपने घी में 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। इसे भूनने का फ़ायदा ये है कि गाजर का जो हलवा होता है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे जैसे आप गाजर भूनते जाएंगे आप देखेंगे गाजर का कलर बहुत ही खूबसूरत रेड कलर इसमें आएगा। ये देखिए फ्रेंड, मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं गाजर को भूनते हुए। इसका कलर कितना सुंदर रेड हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब दूध डाला है। तीन चार मिनट इसे दूध में पकाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1.5 किलो गाजर के लिए मैंने लगभग 300 ग्राम चीनी डाली है। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कढ़ने के लिए रख देना है। अब हम लेंगे दालचीनी, मीठी सौंफ, काली मिर्च के 10 से 15 दाने और साथ में 2 हरी इलायची, और इन्हें हम दरदरा कुंडी डंडे में कूट लेंगे। अब इस पाउडर को हम गाजर के हलवे में डालेंगे। ये जो अभी मैंने मसाला इसमें डाला है ये ऑप्शनल है। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अकेला इलायची पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार इसके साथ ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जब दूध कड़के आधा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मावा या खोया। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के लगभग खोया लिया है। क्योंकि ये मिश्रण गर्म है तो थोड़ी देर में जो मावा है वो अपने आप इसमें पिघल जाएगा। बस आपने चम्मच से हिलाते हुए उसे मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर आपको मावा नहीं मिलता है तो आप अच्छी क्वालिटी की बर्फ़ी जो प्योर मावे से बनी होती है वो भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे कढ़ने के लिए रख देंगे। गाजरों को कटते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। अब हम इसमें कुछ नट्स ऐड करेंगे। ये पंपकिन और सनफ्लावर सीड हैं। इसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट या नट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे कढ़ने के लिए रख देंगे और बीच बीच में हिलाते जाएंगे। फ्लेम आप मीडियम रखेंगे, फुल फ्लेम पे इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो गाजर आपकी जल सकती है। ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट दूध मेरा काफ़ी सूख चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें इसे और पकाना पड़ेगा। इसमें जो लिक्विड है उसे अच्छे से सुखा लें और जो घी है वो इसका बाहर आना चाहिए, तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि अगर गाजर में थोड़ा भी कच्चापन हो तो वो पक जाएं। गाजर को आपने बहुत ज़्यादा मैशी भी नहीं करना है, क्योंकि गाजर के जो हल्के हल्के क्रंची से पीसीस आते हैं वो इस हलवे में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे लगभग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि गाजर नीचे ना चिपके। अभी भी इसमें थोड़ा पानी बाकी है तो इसे भी हम सुखा लेंगे। बस इसे आपने ध्यान रखना है, इस स्टेज पे बीच बीच में हिलाते जाना है। अगर आप बहुत देर के लिए बिना हिलाए रखेंगे तो गाजर आपकी नीचे लग सकती है।
आप गाजर को इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो गाजर मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, जितना मुझे इसे पकाना था ये उतनी ही पकी है। अब हम इसे खुला रख के पकाएंगे। अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे कढ़ाई में, बस हल्का हल्का इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। तो ये हलवा ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसे 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये जो गाजर हम शुरू में घी में भूनते हैं उसी से इसका कलर इतना अच्छा आता है। और ये घी देखिए, इसमें आपको अगर शाइन दिख रही है तो इसने घी छोड़ दिया है। आप भी हलवा बनाइए और विंटर्स का एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।